कहते हैं सच बोलो तो जान गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत मां की तस्वीर दिखाने आया हूं। साथियों, ये शायरी और इस शायरी को बोलने वाला युवक आज यूपी बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दिया है, क्योंकि इस युवक ने देश के सिस्टम की सच्चाई को जो लोगों के सामने लाकर पेश कर दिया है, ये वाकई में लोगों के जुबान पर एक चर्चा का विषय बन गया है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे कि आज ये युवक ने, इस छात्र युवा ने जो सच्चाई को सामने लाया है, ये वाकई में हमारे देश के सांसद विधायक को लानी चाहिए थी। लेकिन इस युवक ने जो लाकर सामने किया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है इस युवक की। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, चाहे मैं विधानसभा की बात करूं या फिर जो है लोकसभा की बात करूं, जिसमें से मैं सांसद विधायक की मैं आज बात करता हूं, आप अक्सर देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में किस प्रकार से सत्ता और विपक्ष के नेता बहस करते हैं। जो बहस हमारे देश के काम के लिए होता ही नहीं है, उससे हमारे देश का 1% भी फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि वहां जो नेता आपस में बहस करते हैं सांसद पार्लियामेंट में, वो आम जनता तक पहुंचती है, तो आम जनता सोचती है कि ये मुद्दा है। क्योंकि नेता को जनता, आम जनता बड़ी मानती है, उनको वोट दे करके सत्ता पर बैठाई है, तो वो सोचती होगी कि वही नेता हमारे हित की बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपने पे उतार लेता है, जमीनी हकीकत मान करके आपस में भाईचारा खराब करने लगता है। क्योंकि आप देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में बहुत से नेता सांसद जो किसी काम का नहीं होता उस पर जैसे जातीय बयान देने लगते हैं, और उसके बाद मंदिर मस्जिद को लेकर के मुद्दा बनाना वहां शुरू कर देते हैं। बल्कि यही युवक ने जो आज बिहार के यूथ पार्लियामेंट में जो ये मुद्दा पेश किया, सिस्टम को खोलकर रख दिया है, ये वाकई में इस युवक ने दिखा दिया कि पार्लियामेंट में ऐसा क्वेश्चन नहीं, इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। सभापति महोदय के सामने ऐसे प्रश्न को रखा जाता है। ये बिहार का छात्र है, बिहार में जो है यूथ पार्लियामेंट यानी कि युवा संसद का आगाज हो रहा था। उसी दौरान इस युवक ने वहां पर अपने देश के सिस्टम में जो जो चल रहा है उसको लाकर सामने रख दिया, जिसमें युवा ने कई पॉइंट को जिक्र करते हुए वहां पर जो है अपने बातों को रखा है। लेकिन उससे पहले साथियों मैं बात करता हूं कि ये यूथ पार्लियामेंट होता क्या है। साथियों, ये एकदम जो है युवाओं के लिए वास्तविक अनुकरण करने की एक मंच होती है। जिस तरह से ये एकदम स्वयं जिस प्रकार से हमारी संसद कार्यप्रणाली है, सेम उसी का हूबहू नकल करता है। जिस प्रकार से वहां पर जो है नेताओं को जो है अभिव्यक्ति आजादी मिली है कि अपने प्रश्न को रखने के लिए देश में जो जो मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को जिस प्रकार से हमारी संसदीय कार्यप्रणाली में कि वहां पर नेता रख सकते हैं, उनको आजादी है। ठीक उसी तरह से युवा पार्लियामेंट जो होता है, यंग संसद जो होता है, यहां पर भी युवाओं के द्वारा जो है उसी पर एकदम मुद्दे पर रखी जाती है। और इसमें जो है स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र शामिल होते हैं, विद्यार्थी शामिल होते हैं। एकदम सांसद विधायक की तरह वहां पर अपने मुद्दे को पेश करते हैं, प्रश्न को रखते हैं। और इसका जो आयोजन करता है वो हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय और जो है सांसदीय कार्यप्रणाली इसका आगाज करता है कि युवा जो है इससे अपने जो है बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। हमारी जो संसदीय कार्यप्रणाली है उसका जो है जानकारी लेंगे, बहस करेंगे उस पर, ताकि उनका बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा और ये जान पाएंगे कि हमारे देश की संसद में क्या किस तरह से कार्यप्रणाली चलती है, नेता किस तरह से वहां प्रश्न रखते हैं, देश के मुद्दाओं को रखते हैं। ठीक उसी तरह बिहार में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन चल रहा था, आगाज चल रहा है, जिसमें इस युवक ने जो जो प्रश्न को रखा वो वाकई में सच्चाई है। लोगों के सामने जो पेश कर दिया वो वाकई में सच है। हालांकि भले ही नकल है लेकिन सच्चाई है, जिसके बाद लोगों ने यही कहा कि वाकई में ऐसे ही हमारे देश की पार्लियामेंट में प्रश्न रखना चाहिए। युवा ने सबसे पहला प्रश्न यूजीसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने रख दिया। इस युवक ने कहा कि हमारे देश में महज 11,060 केस का हवाला देकर के हमारे देश की पार्लियामेंट ने यूजीसी कानून लाना उचित समझ गया। लेकिन वहीं 1 लाख से ज्यादा हमारे देश की महिलाओं के साथ रेप हुआ है, लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट ने उसे उचित नहीं समझा। इसी महिला रेप में हमारी पटना और छपरा की छात्रा भी शामिल है, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं महज 11,000 देश में केस का हवाला देकर के पार्लियामेंट ने यूजीसी का प्रावधान लाया, जिससे हमारे देश के लोग आपस में भाईचारा खराब करके लड़ रहे हैं। महिला हित की बात करती है लगातार सरकार, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बजट में कितना रखा, कितना दिया, आप लोग सोचिए। आगे युवा ने कहा
कि हमारी सरकार क्या 1% भी महिला हित के लिए बजट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने 0.2% भी देना उचित नहीं समझा महिलाओं के लिए। वही दूसरे पॉइंट का जिक्र युवक ने कहा कि आज हमारे देश में गरीब गरीब होते हुए जा रहे हैं, अमीर अमीर होते हुए जा रहे हैं, यानी कि अमीरों के झोलियों में खजाना भरती जा रही है। क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही देखिए, कारपोरेट 3.1% ही टैक्स देते हैं, लेकिन वही मिडिल क्लास से नीचे के लोग 3.5 से ज्यादा टैक्स देते हैं। यानी कि जहां से कारपोरेट के लोग जो सरेआम जो है कमाई कर रहे हैं, उनकी झोलियां भरती जा रही है, वहां टैक्स केवल सरकार 3.1% लेती है। जो मिडिल क्लास से नीचे है, जिसमें गरीब वर्ग भी शामिल है, उनसे टैक्स सरकार 3.5% से ज्यादा लेती है। यह हमारे देश का सिस्टम। आज सरकार विश्वगुरु बनने की बात करती है हमारे देश की, लेकिन टैक्स किस तरह से वसूली जाती है, क्या इस प्रकार से हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा? वहीं आगे शिक्षा पर कहा कि किस तरह से हमारे देश की शिक्षा पर जो है खर्च हो रही है। न्यू शिक्षा प्रणाली 2020 ने देश के बजट का 6% मांगा था कि शिक्षा पर खर्च किया जाए, लेकिन सरकार की बजट ने 6% देना उचित नहीं समझा। आज 6 साल हो गया, लेकिन उस पर कितना बजट दिया शिक्षा पर, आप सोचिए और देखिए। यानी कि सरकार ने 3% भी शिक्षा पर नहीं दे पाया, 2.6% भी देना उचित नहीं समझा बजट का। आगे कहा कि हमारे देश में जल जीवन मिशन के तहत 67,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, लेकिन आज 2026 आ गया, खर्च कितना हुआ? 17,000 करोड़ ही केवल। अब सोच सकते हैं बचा जो पैसा वो गया कहां? वहीं हमारे देश की 20% सांसदों ने तो हद ही कर दिया। उन्होंने इतने दिनों में अपने बजट का 1% भी खर्च नहीं किया उन्होंने। ये है हमारे देश के सांसद जो विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अपने बजट का 1% भी नहीं खर्च कर पाए अभी तक। आगे युवा ने सबसे बड़ी पॉइंट कह दिया कि आज हमारे देश की सरकार कहती है हमारे देश में 4.4% घाटा हो गया बजट का। तो फिर यहां पर सबसे बड़ी सवाल होती है कि जब 4.4% का घाटा हुआ तो हुआ कैसे? जब संसद 20% संसद अपने बजट का खर्च ही नहीं किए, और जहां जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ का बजट पास हुआ था, 17,000 ही खर्च हुआ, तो पैसा गया कहां? घाटे में कैसे गया देश? इससे तो देश को फायदे में आनी चाहिए। उदाहरण पे, अगर आपके पास 100 रुपया है, उसका आप केवल 40 रुपये उस 100 रुपये में से बाजार में खर्च करते हैं, तो आपके पास 60 रुपया बचेगा, ना कि 60% का घाटा होगा। ठीक उसी तरह हमारे देश में जब 100 रुपये में 40 रुपया ही खर्च हुआ है, तो फिर 60 रुपया गया कहां? यानी कि सीधे सीधे हमारी देश के सिस्टम ने सीधे नेताओं और कारपोरेट लोगों के जेब में भर रही है। स्वयं नेता ले रहे हैं, स्वयं हमारे देश की कारपोरेट ले रही है, सरकार उसके जेब को भरवाने का काम कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो यह पैसा गया कहां और देश कैसे घाटे में चली गई? सबसे बड़ा सवाल। तो साथियों, यह थी आज की हमारी स्टोरी, जिस पर मैंने एनालिसिस कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखिए, और इस युवक के लिए क्या कहेंगे वह भी कमेंट में जरूर 2 लाइन का फीडबैक लिखिए। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।